गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वो कौन सी प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क मानी जाती है? व्हाट प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क? कौन सी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें हाई रिस्क होता है? तो इसके बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको ध्यान से देखनी और सुननी और समझनी चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न्स है कि इसमें हाई रिस्क बना होता है। तो चलिए, सभी प्रेगनेंसीज़ हाई रिस्क नहीं होती, कुछ ही प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इनमें आपको प्रॉपर आंसर भी मिलेगा, इनकी वजह मिलने वाली है आपको। तो बने रहिए वीडियो में। और आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सिचुएशन थी, आपका जो भी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करना, ताकि और भी जो बहनें मेरे चैनल से जुड़े उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए आंसर जानते हैं। वॉज अंडर वेट और ओवर वेट बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट? अगर आप वेट बहुत ज़्यादा, आपका वेट कम है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप प्रेग्नेंट होने से पहले एक माह का वेट कम है या फिर ज़्यादा है, तो इज़ प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, ट्रिपलेट्स और अदर मल्टीपल्स, यानी दो से तीन से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न माना जा सकता है। हैज़ हाई ब्लड प्रेशर? अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है, डिप्रेशन की कोई शिकायत है और अनदर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो भी आपको रिस्क हो सकता है। 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे भी होते हैं। अगर आपने कंसीव किया है, ट्विंस, ट्रिपल्स और मल्टीपल्स, तो भी हाई रिस्क माना जाता है, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिप्रेशन और दूसरी अनदर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिंगल कंसीव किया, आप एकदम फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत रेयर लोगों के साथ होता है, मगर इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें जानकारी नहीं होती, मगर हमें वो बाद में दिक्कत देती हैं। तो इससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आंसर प्रॉपर मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हैड प्रॉब्लम्स विथ ए प्रीवियस प्रेगनेंसीज? यानी अगर आपकी पहले की प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो वो भी आप डॉक्टर से हमेशा डिस्कस किया करें। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर लेबर और हैविंग ए चाइल्ड विथ ए जेनेटिक प्रॉब्लम और बर्थ डिफेक्ट? यानी बच्चे को कुछ भी जेनेटिक प्रॉब्लम हुई हो, जैसे प्रीमेच्योर हुआ है, अंडर वेट हुआ है बेबी, बहुत कम वेट हुआ हो, या फिर लेबर पेन स्टार्ट हुआ हो टाइम से पहले, आपको लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, बेबी प्री मेच्योर हुआ है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, 2 केजी से भी उसका कम है वेट, तो प्री मेच्योर कहीं ना कहीं हो सकता है। और हैविंग ए चाइल्ड विथ जेनेटिक इफेक्ट, यानी उसमें पैदाइश के वक्त कुछ प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम। और बर्थ डिफेक्ट, यानी पैदा होने के वक्त कुछ भी डिफेक्ट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं या फिर कंसीव करना चाहते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो पहले आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखें, हेल्दी डाइट खाएं। हमेशा से ही कहती हूँ मैं, ज़्यादा बाहर का तला भुना ना खाएं, घर का हेल्दी और क्लीन खाना खाएं, जिससे आप अगर हेल्दी हैं, मदर एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी है, तो उसकी प्रेगनेंसी भी इंशाल्लाह हेल्दी होगी मदर की। और कहीं ना कहीं अगर हेल्दी मदर तो हेल्दी बेबी, और एक नई ज़िंदगी जो आपके साथ जुड़ने वाली वो भी सेहतमंद हो। तो सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी की प्रेगनेंसी में रिस्क ना हो, बस यही दुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो